हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो अभी जुलाई में सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो उसकी क्या रणनीति रहे, कैसे तैयारी करें। तो अपने दोनों बात कर लेते हैं। पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसको कैसे तैयार करें। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें एक तो राजनीति विज्ञान, आपको बताऊं कि अगर आपको फर्स्ट पेपर पास करना है तो आप कौन सी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है। इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें भी जो पार्ट खतरनाक था, वो खतरनाक पार्ट कौन सा था और उस खतरनाक पार्ट को पार करने के लिए क्या होगा। आर्थिक सर्वेक्षण है जो, इसके अलावा समसामयिकी है। इन तीनों पार्टों को बढ़िया तरीके से तैयार करो। राजनीति है, पोल साइंस है, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके अलावा समसामयिकी है। इनको अच्छे ढंग से तैयार करो, इनको डीप तैयार करो। इनके प्रश्न पेटेंट पूछे जाते हैं, फिक्स पूछे जाते हैं। अगर आपको 40% से अबो नंबर लेने है तो ये तीनों पार्ट आपके मजबूत होने चाहिए। भले ही आप हिंदी के हो, भले ही आप ज्योग्राफी के हो, भले ही आप पॉलिटिकल साइंस के हो, भले ही आप इकोनॉमिक्स के हो, कोई से भी पार्ट के हो। जैसे राजनीति विज्ञान का है, उसके लिए तो राजनीति विज्ञान चलो सही हो जाएंगे, लेकिन और जो विषय है उस विषय के जितने भी विद्यार्थी है उनके लिए भी बताऊं कि ये तीनों पार्ट आपको मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा आपका भूगोल है जो, भूगोल, कला संस्कृति जो इतिहास है, ये जो आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं तो सरल वाले प्रश्न आते हैं, वो सारे के सभी के सही होंगे। और जिनको नहीं आता वो कोई माई का लाली से नहीं कर सकता। विभिन्न कोचिंग्स वाले भी उनका उत्तर नहीं दे पाते, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको जितना तैयार कर रखा है ना, उतना ही कर लो, ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं। ऐसे मान लो इसमें ये जो भूगोल का पार्ट है, ये भूगोल के पार्ट के प्रश्न है, ये भी फिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल फिक्स प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो भूगोल के पार्ट से संबंधित भी आप एवरेज रखो, लेकिन ये जो पार्ट है, इन पार्ट को बढ़िया तरीके से मजबूत करो, एकदम अच्छे तरीके से तैयार करो, ताकि आपका फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग 55 से 60% कवर हो जाए आपके। इतने प्रश्न तो चाहिए ही आपको पास करने के लिए। तो पहली बात तो ये फर्स्ट पेपर की है। अब अगर अपने दूसरी बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, अपने बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी का जो इतिहास है साहित्य का, उस इतिहास से प्रश्न आपके 35 से 45 के आसपास या 40 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर दो। इनसे संबंधित तो एक मेरी पुस्तक भी आई है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से है भाई। ज्ञान सरोवर प्रकाशन से एक नई पुस्तक आई है जिसमें सारे के सारे प्रश्न है वो उसी में ही मेंशन कर दिए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज दिन तक आरपीएससी में, वो उसी में मेंशन कर दिए है। एक तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसमें व्याकरण ढंग से तैयार करो भाई। व्याकरण में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक कव्य है, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि है, प्रयवची मुहावरे लोकोक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नेकार्थी भिन्नार्थक शब्द है। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अच्छे ढंग से तैयार करो। इसके प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 55 से 60 प्रश्न इनके पूछे जाते हैं व्याकरण के। ये जो बीए वाला पार्ट है, काव्य भाग है, जो कहानी उपन्यास है, इसके अलावा जो बीए वाला भाग है, इसमें से प्रश्न है, इनके नए प्रश्न है, इनको अच्छे ढंग से तैयार करो भाई। इनको कोई तैयार नहीं करना। लगभग बच्चों ने गाइड ला रखी है और गाइड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। गाइड के हिसाब से नहीं, आपको जो भी किताबें ऑथेंटिक मिले, जो भी ऑथेंटिक चीजें मिले, मैटर मिले, उनमें से तैयार करो भाई। जो भी ऑथेंटिक चीजें मिले उन ऑथेंटिक चीजों से तैयार करो। ये पार्ट है, ये जो बीए का पार्ट है। जो शिक्षण विधियां है, तो शिक्षण विधियों के लिए, ये जो शिक्षण विधियां है, इन शिक्षण विधियों के लिए क्या है कि आप अच्छी सी किताब लेके आओ और शिक्षण विधियों को अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ये जो 20 प्रश्न है, ये पेटेंट प्रश्न आता है। पेटेंट एकदम फिक्स प्रश्न आते हैं, फिक्स फिक्स प्रश्न आते हैं।
20% फिक्स एकदम। कहने का मतलब एकदम फिक्स आते हैं, मतलब जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं फिक्स है। काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र तो अब अगर अभी आपने ऐसे सोच रखा है कि बाद में पढ़ लेंगे, तो पढ़ने का समय आ गया है, इसको पढ़ लो। अभी आप काव्य शास्त्र पढ़ लो। ये जो काव्य शास्त्र अब बीच में ऐसे नहीं है कि मई में काव्य शास्त्र खोलोगे या जून में काव्य शास्त्र खोलोगे तब बात नहीं चलेगी। अभी काव्य शास्त्र को तैयार करो। तो काव्य शास्त्र तैयार हो गया, बीए का पाठ तैयार हो गया, शिक्षण विद्या तैयार होगी, व्याकरण तैयार हो गया, इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार हो गया। कहने से तैयार नहीं होता ये। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, ऐसे नहीं है कि हाँ बस सर ने कह दिया तैयार कर लो और तैयार हो गया। जी जान लगानी पड़ती है, खुद को भूलना पड़ता है, अपनी तैयारी में अपने शरीर को भी भूलना पड़ता है। कितना परेशान होता है, एक तपना पड़ता है, तब के ही आप इस संसार सागर से, इस आरपीएससी रूपी सागर से पार हो सकते हो। और ये सागर है, ये संसार सागर से भी ज्यादा खतरनाक है, इसे पार करना बड़ा मुश्किल है भाई। वर्तमान समय में आरपीएससी सर, पहले तो क्या होता था कि समुद्र था उसमें लहरें ही हुआ करती थी, आजकल तो उसमें कांटे और लगाए गए हैं। समझ में आ गया ना, कांटे लगाए, कांटे का मतलब और ज्यादा कठिन बना दिया गया उस तैरने को। तो आप उस हिसाब से ही अपने आप को तैयार करो, उस हिसाब के गोताखोर बनो, ताकि इस आरपीएससी रूपी समुद्र से आप पार हो सको। इतिहास में अगर चीजें बात करें तो इतिहास में आपके आधुनिक काल जो लग रहा है, ये जो इतिहास की बात करें, इस इतिहास में जो आधुनिक काल है उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। रीति काल, भक्ति काल और आदि काल है, उसके पैटर्न प्रश्न आते हैं। लेकिन ये जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल को नए सिरे से तैयार कर लो। अभी भी समय पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं, मई और जून तो सीधे सीधे 2 महीने, 15 दिन ये रह गए, 2.5 महीने पड़े हैं, 2.5 महीने बहुत होते हैं। अभी अगर आपने तैयार कर रखा है, 50% तैयार नहीं है, तो इस पार्ट को तैयार कर लो। आधुनिक काल मतलब भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, आदि जो छायावाद काल, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, वो वाला, ये अच्छे ढंग से तैयार कर लो। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, विधा है, उनको अच्छे ढंग से तैयार कर लो। जीवनी, रिपोर्टा, संस्मरण, आत्मकथा, उनको अच्छे ढंग से तैयार करो, तब जाके आपका चयन होगा। और इसके लिए तो बेस्ट बुक निकाल रखी है, इसमें सारा का सारा मैटर है। और ये भी दे रखा है कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न ये 2020 में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एपी लगाया हुआ है, सेकंड ग्रेड लगाया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड लगाया हुआ है, ऐसे प्रश्न उसमें ऐड किए हुए हैं, ऐसे ऐड कर दिए बीच बीच में, ऐसे ऐड कर दिए, फिर तो आपको कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। समझ में आया बात को? इस वजह से ये इतिहास है, इतिहास में क्या तैयार करो, आधुनिक काल तैयार करो। जो बीए वाला पार्ट है उसमें अब पढ़ना नहीं है, उसको गुणना है, कहने का मतलब है याद करना है उनको। पहले अपने पढ़ते थे, पढ़ के प्रश्न छोड़ देते थे। अब अपने ये जो बीए वाला पार्ट है, जैसे कबीर ग्रंथावली है, जैसे बिहारी सतसई है, ये जो वाले पार्ट है, जैसे कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग लग रहा है, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को याद करो। प्रश्न कैसे पूछे जा रहे उस हिसाब से इसको तैयार करो। काव्य शास्त्र है, छोटे छोटे करो इन काव्य शास्त्र को। काव्य शास्त्र को, अलंकारों को एक पेज पे ले आओ, उनकी विशेषताओं को, छंदों को एक पेज पे ले आओ, रसों को एक पेज पे ले आओ, शब्द शक्ति को एक पेज पे ले आओ। जैसे काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति है, उनको एक पेज पे ले आओ और छोटे उनको अच्छे ढंग से रटा लगा लो। एक दिन दे दो काव्य शास्त्र पे और उनको छोटा करो, नोट्स को, अलंकार को छोटा कर लो, काव्य जो रस को छोटा कर लो, छंद को कर लो, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन है, जो भी चीजें हैं उनको छोटा करके आगे बढ़ो। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन तो स्कूल व्याख्याता में लग रहे हैं। काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट अपने स्कूल सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, तो उनको छोटा कर लो। छोटा का मतलब समझ रहे हो ना, छोटे से छोटा करते जाओ, छोटे से छोटा करते जाओ, छोटे से छोटा करते जाओ, धीरे धीरे वो अपने रूटीन में आ जाएगा। तो ऐसे तैयारी करो भाई। कोई और प्रकार की समस्या हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो शिक्षण विधियां है, ये जो 24 प्रकार की शिक्षण विधियां होती है, सिर्फ इनसे ही प्रश्न सही नहीं होंगे। कहीं आपने 24 प्रकार की शिक्षण विधियां रट ली है और प्रश्न सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र है, वो भी लग रहा है, शिक्षण कौशल लग रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण लग रहा है, सहायक सामग्रियां लग रही है, शिक्षण में जो सहायक सामग्रियां होती है वो लग रही है। तो वो वाले भी तैयार करो। ऐसे नहीं है कि बस 24 प्रकार की शिक्षण विधियां तैयार कर ली, अपने शिक्षण विधियों के प्रश्न सही हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसके साथ साथ में शिक्षण शास्त्र भी लिखना है। शिक्षा शास्त्र, पाठ्य पुस्तक
याद करनी है, पाठ्य पुस्तक का नियम क्या होता है, तीसरी क्लास को पाठ्य पुस्तक कौन सी दी जाती है, पांचवी क्लास को पाठ्य पुस्तक कौन सी दी जाती है, वो सारी एकदम चीजें इसको तैयार करनी है। शिक्षण कौशल कौन से होते हैं, LSRW क्या होता है, वो सारी चीज तैयार करो यहाँ। या काव्य शास्त्र में व्याकरण, व्याकरण वाला पोर्शन तो आपका मजबूत होना चाहिए। सेकंड ग्रेड में चयन हिंदी में उन्हीं का ही होता है जिनका व्याकरण मजबूत होता है, साथ साथ में इतिहास मजबूत होता है। इतिहास और व्याकरण दोनों का मजबूत हो गया, मान लो उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि काव्य शास्त्र में कोई इक्का दुक्का ही प्रश्न गलत होता है। अब आप ऐसे कहते हो कि सर हमारा काव्य शास्त्र में प्रश्न गलत हो जाता है, तो आपने काव्य शास्त्र ढंग से पढ़ा नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ते तो काव्य शास्त्र में प्रश्न सही होता। इसके अलावा ये जो शिक्षण विद्या है और ये जो बीए का पार्ट है, ये शिक्षण विद्या तो लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, बीए का पार्ट अब की बार जुड़ा है। कई टॉपिक ऐसे हैं जो अब की बार जुड़े, तो सबके लिए नए हैं, लेकिन जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देके आएंगे ना, उनसे आपका कंपटीशन है। कई तो बच्चे जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देके आएंगे वो बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएंगे, उनका अच्छा पेपर जुड़ेगा, तो वो भी कंपटीटर बनेंगे आपके, जबरदस्त कंपटीटर। तो तैयारी तगड़े तरीके से करोगे, तगड़े तरीके से। अब की बार कोई प्रकार की लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए आपका, कोई प्रकार का लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, तो व्याकरण, काव्य शास्त्र, बीए वाला पार्ट, शिक्षण विद्या बीए वाला पार्ट समझ रहे हो ना। मैं काफी देर से बीए वाला पार्ट कर रहा हूं। वो जो कबीर ग्रंथावली लग रही है, कहानी लग रहे हैं, विशेष तौर से कहानी लग रही है, एक उपन्यास लग रहा है, वो वाली चीजें बता रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट। ये जो इतिहास है, इतिहास को बढ़िया तरीके से कवर कर लो। इसमें आधुनिक काल है उसको ज्यादा वेटेज दो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है उनको इसके बराबर तोल दो। हाँ जी, भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास है, इनको थोड़ा सा कम कर दो, बाकी इनको ज्यादा करो, इनको ज्यादा वेटेज दे दो, इनको ज्यादा वेटेज दो भाई, ताकि क्या है कि आपके प्रश्न है आसानी से सही हो जाए। हाँ जी, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे भाई। ठीक है, कोई भी प्रकार की समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।